नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है हमन में थूकने का रहस्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार की जो बहू थी, वह घर की साफ सफाई कर रही थी और सुपारी अपने मुंह के अंदर चबा रही थी। साफ सफाई करते जब बहू को पीक आती तो उसने वहां पर बनी हुई यज्ञ की जो वेदी थी उसमें थूक दिया। लेकिन उसने नादानी में ऐसा किया था। भूल बस उसे पछतावा भी हुआ। लेकिन उसके थूकने के बाद आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जो उसने थूका था हमन की बेदी में, वह तुरंत ही सोना बन गया। अब तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। अब वह प्रतिदिन जानबूझकर अधर्म करने लगी और उस हमन की बेदी में थूकने लगी। जब भी वह थूकती तो उसके थूक से सोना बन जाता। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव की महिलाओं ने जब देखा कि वह जब हमन की बेदी में थूकती है तो उसके बाद सोना बन जाता है, और गांव में यही चर्चा का विषय बन गया। अब मोहल्ले पड़ोस गांव की औरतें भी अपने घरों में बनी बेदी में थूकने लगीं। वे जानबूझकर थूकती थीं और जो उनका थूक सोना बन जाता, और अब तो लालच में रोज हमन की बेदी में थूकने लगीं। धीरे धीरे उनके पास सोना इकट्ठा होने लगा। उसी गांव में एक दूसरी औरत रहती थी जो बहुत ही पूजा पाठ करती थी। उसका परिवार भी बहुत पूजा पाठ करने वाला था और भगवान को मानता था। अब गांव की औरतों ने उस औरत को बताया, अरे तू क्यों नहीं हमन की बेदी में थूकती है? तू भी थूक दिया कर और हमारी तरह कितना सोना इकट्ठा हो गया। देख कितने जेवर हमने बनवा लिए हैं। लेकिन वह औरत कहने लगी, नहीं, मैं अपने पति की आज्ञा के बिना यह कार्य हरगिज नहीं करूंगी, और जहाँ तक मुझे ज्ञात है मेरे पति इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। किंतु गांव की महिलाओं ने ऐसा वातावरण बना कि एक दिन उस औरत के मन में भी आ गई और उसने अपने पति से डरते डरते पूछ ही लिया। तो उसके पति ने कहा, खबरदार, जो तूने ऐसा अधर्म किया। यह की बेदी क्या थूकने की चीज होती है? पति की चेतावनी के बाद वह औरत बेबस और चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था वैसी बातें होती रहती थीं, क्योंकि कहते हैं संगत का असर कुछ न कुछ पड़ता है। अब वह साधु महिला और लोगों की बातें सुनती। सारी औरतें उसे बढ़ा चढ़ाकर बातें कहती और अपने गले में पहने हार माला कंठी दिखाती और कहती, देखो हमने कितने जेवर बनवा लिए हैं, हम कितने सुख से रहने लगे हैं, हमारी गरीबी तो जैसे छूमंतर हो गई है। अब उन औरतों की बातें सुनती और उसके जो जेवर देखती तो वह मन ही मन में घुलने लगती कि पति की बात और औरतों के उल्हानों ने धर्म संकट में डाल दिया। कि वह औरतों की बातें माने या अपने पति की बात माने, यही सोच सोच कर वह बड़ी परेशान रहने लगी। वह सोचती, शायद में यह दुर्भाग्य है या कोई जन्म का पाप है कि सती स्त्री होते हुए भी मुझे तो रत्ती भर सोने के लिए तरसना पड़ रहा है। शायद मेरे पति का कोई गलत निर्णय है या तो उन्होंने गलत निर्णय ले लिया है। लेकिन मैं अपने पति के खिलाफ तो जा नहीं सकती। इस धर्म आचरण से मुझे सोचने लगी कि मैं सती हूँ, साध्वी हूँ, इतना पूजा पाठ करती हूँ, धर्म का आचरण करती हूँ, फिर भी इस नियम के पालन से मुझे क्या मिला? मेरा मन तो कष्ट ही पाता है ना, इसका पालन मैं क्यों करूं? और वह अब बीमार रहने लगी। तो उसका पति उसके रोग को ताड़ गया कि यह और महिलाओं की देखा देखी में उनकी तरह बनना चाहती है, इसलिए उसकी पत्नी कोई अधर्म ना कर दे। कभी वह भी हमन की बेदी में थूकने लगे तो वह तो बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि वह जो उसका पति था वह भी बहुत बड़ा पुजारी था, बहुत बड़ा पूजा पाठ करता था। इसलिए वह अपने घर में धर्म का आचरण नहीं छोड़ता था।
इसलिए उसने यह निश्चय किया कि वह ये गांव छोड़कर कहीं और चला जाएगा। इसलिए वह अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा और अपने सब परिवार से उसने बताया कि गांव छोड़कर जाना है। उसने एक गाड़ी में अपना सारा सामान भर लिया और सूर्य उदय से पहले ही वह गांव से बहुत दूर निकल जाना चाहता था। किंतु वह गांव की सीमा से बाहर निकला तो अचानक से पीछे से एक भयानक धमाका हुआ। पूरा गांव धू धू करके जल रहा था और वह सज्जन व्यक्ति बड़े अचंभे में देख रहा था कि ये क्या धमाका हुआ, और वह आबक रह गया। पूरे गांव में आग लग गई थी और उस स्त्री को अपने पति की बातों का भूल अब समझ में आ गया था कि वास्तव में इतने दिन यह गांव बचा रहा है, क्योंकि इतना उस गांव में औरतें अधर्म कर रही थीं। तो वह गांव केवल उनके धर्म आचरण करने वाले सिर्फ एक परिवार के कारण बचा हुआ था, क्योंकि उसका जो परिवार था वह गांव के बीच में था। इसलिए धर्म आचरण करते रहने से और कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए लालच से बचे रहें। अब उसकी बीवी, जो कि बहुत बीमार रहती थी, उसको अपने सोच पर बड़ा पछतावा होने लगा। वह अपने पति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी कि हे स्वामी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। तब उसके पति ने कहा कि तुमसे अनर्थ होता उससे पहले ही गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया था, ताकि हम किसी पाप के भागी न बने। लेकिन यह गांव तो उनके भाग्य से बचा हुआ था, जो उनके निकलते ही, क्योंकि वही परिवार जो धर्म का आचरण कर रहा था, और उनके निकलते ही वहां पर अधर्म ही अधर्म हो रहा था। धर्म तो वहां 1 इंच भी नहीं रहा था। इसलिए पूरा गांव जलकर राख हो गया। दोस्तों, लालच से बचना चाहिए। न जाने किसके भाग से आपका जीवन सुख में और सुरक्षित है। पर हित धर्म का पालन करते रहें, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ पतन का कारण बनता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।